हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी की। दोस्तों अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। इससे पहले अपन बात करेंगे कि कल अपन ने क्या एनालिसिस की थी। तो बहुत ही सिंपल एनालिसिस रखी थी फ्रेंड्स अपन ने। मैं हमेशा आपको सिर्फ दो लाइनें की बोलता हूँ कि आप दो लाइन बना लीजिए मार्केट में और बस उस लाइनों को भूलिए मत। जब अपन ट्रेडिंग करने लगे तब उनको भूलिए मत। कितने सिंपल एनालिसिस थी अपनी कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, अगर ऊपर आती है तो इस पॉइंट तक अपन पुट की पोजीशन के बारे में सोचेंगे, अगर नीचे आती है तो इस लाइन के नीचे अपन पुट की पोजीशन लेंगे। जैसे ही मार्केट 17,855 के नीचे निकलती है अपन पुट की पोजीशन लेंगे। 20 पॉइंट का मात्र अपन ऐसे लगाएंगे और उसका टारगेट अपन रखेंगे मिनिमम 100 पॉइंट का। और आप यकीन नहीं मानोगे फ्रेंड्स, मार्केट ने आज 100 पॉइंट का ही फिक्स टारगेट अपने को दिया और ऊपर आ गई। अगर आप देखोगे तो अपनी टारगेट ट्रेड बनी 17,855 के नीचे और मार्केट ने टारगेट दिया 17,760 के आसपास का। ठीक है, मतलब 4-5 पॉइंट से अपना टारगेट रहा। बाकी टारगेट अपने को बहुत अच्छा मिला और एक्सपायरी वाले दिन अगर इस तरह का टारगेट मिल जाए तो ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है। तो बहुत ही प्यारी और सिंपल ट्रेड अपनी दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बनी है। तो आशा करता हूं कि आपने अच्छा प्रॉफिट लिया होगा। फ्रेंड्स देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रेडिंग का जो प्लान रहता है ना, वो तो हमेशा सिंपल ही बनाना चाहिए। मैं आपको हमेशा यही बोलता हूं कि जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल आप ट्रेडिंग का प्लान रखिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा रखते हैं चार्ट पे। ये EMA लगा रखा है, कुछ RSI लगा रखी है, कुछ क्या लगा रखा है, कुछ क्या लगा रखा है, इतने सारे इंडिकेटर लगा रखे हैं। फिर ऊपर से ये वाली लाइन खींच दी, ये वाली खींच दी, फिर ये खींच दी, फिर ये खींच दी। मतलब कि ये चार्ट दिखाई नहीं देता है, उसमें सिर्फ क्या क्या चीजें दिखाई देती है, इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी ये लाइनें दिखाई दे रही है, ये वाली दिखाई दे रही है। वो जब मार्केट चलती है तो समझ ही नहीं पड़ती है कि अपन चार्ट को देख के ट्रेड कर रहे हैं या फिर इन सब चीजों को देख के ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि ट्रेडिंग का प्लान जितना हो सके उतना सिंपल रखिए। बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है ट्रेडिंग में। बहुत ज्यादा इसमें मतलब देखिए, बहुत बार होता क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक इंसान की समझ की है। प्रॉब्लम क्या रहती है कि हमें ऐसा लगता है कि यार अगर कोई सा रास्ता, जैसे कि किसी मंजिल तक अपने को पहुंचना है और अगर हमें ऐसा कोई सा रास्ता मिल जाए कि बहुत ही आसानी से उससे पहुंचा जा सकता है, तो अपने को उस रास्ते पे बहुत ज्यादा शंका होने लगेगी। बहुत सारी चीजें बातें अपने दिमाग में आने लगेगी कि क्या पता यार, इस रास्ता मतलब इतना सिंपल रास्ता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, और ये रास्ता इतना डिफिकल्ट है, इससे अगर होके जाएंगे तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह की एक मेंटेलिटी बन जाती है, इस तरह की साइकोलॉजी रहती है इंसान की कि अगर कोई से काम को आसानी से किया जा सकता है तो उसको उस पर संदेह रहेगा कि नहीं यार, इतनी आसानी से कैसे हो सकता है इतना बड़ा काम, ये तो बहुत ज्यादा कठिनाई से ही होगा। मतलब लोगों ने अगर दूसरे कठिनाई से कर रहे हैं, अगर बहुत सारे लोग इतने सारे इंडिकेटर्स लगा रहे हैं, इतना सारा ये लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, तब जाके उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो अपन को इतनी आसानी से कैसे हो जाएगा, ये अपने दिमाग में रहती है। इस कारण अपन विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि ट्रेडिंग इतनी आसान भी है। ट्रेडिंग बहुत ही आसान है, अगर उसको तरीके से की जाए तो बहुत आसान है, क्योंकि ये है साइकोलॉजी का गेम, ये है अपने दिमाग का खेल। कि अगर अपन ने अपने माइंड में ये बिठा लिया कि हाँ ट्रेडिंग आसान है, और ट्रेडिंग आसान के साथ साथ अगर अपन ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, ठीक है, मतलब देखिए होता क्या है, प्लान बना लिया। प्लान तो अपन रोज बना ही लेते हैं ना, बहुत आसान रहता है प्लान बनाना, तो कोई टाइम नहीं लगता उसमें। 2 से 5 मिनट लगता है अगर आप सही से मार्केट को देखोगे और समझोगे, और जब प्लान बनाने बैठोगे तो 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगता है। लेकिन समस्या क्या आती है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में आती है। इसलिए कहते हैं कि पहले आप प्लान बनाइए और फिर पहले प्लान, दूसरा प्लान को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, मतलब कि प्लान यूर ट्रेड और ट्रेड यूर प्लान, ये बहुत ही सिंपल सा सूत्र है। इस चीज को हमेशा याद रखिए कि जो आपने प्लान बनाया है उसी को ही आपको ट्रेड करना है। ठीक है, उसके अलावा आपको फिर अलग से कुछ नहीं करने की जरूरत है। मान लिया जाए कि देखिए अपन ने कितने दिनों से अपने एनालिसिस कर रहे हैं, कंटिन्यू अपनी एनालिसिस सही जा रही है, किसी किसी दिन गलत भी जाती है। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि जितनी बार अपन एनालिसिस करेंगे 10 की 10 बार में अपनी सही चली जाएगी, 100 की 100% अपनी एनालिसिस सही चली जाएगी। ऐसा किसी के साथ भी नहीं होने वाला है ना। तो ये चीज तो अपने को पता है कि एक दिन गलत भी होने वाली है, एक दिन सही भी होने वाली है। तो जिस दिन गलत चली जाए, मान लो किसी दिन गलत जा रही है, एसएल हिट हो रहा है, तो उस दिन मार्केट को एसएल देके निकल जाना है। उस दिन उसमें लगे नहीं रहना है कि नहीं यार एक बार एसएल हिट हुआ फिर ट्रेड ली, फिर एसएल हिट हुआ फिर ट्रेड ले ली, फिर तीसरा एसएल हिट हो गया फिर ट्रेड ले ली। मतलब कि अपने दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि बस आज कुछ भी हो जाए मैं प्रॉफिट ही लेके रहूंगा, लॉस लूंगा ही नहीं। अगर इस तरह का सोच लिया, मतलब कि अपन एटीट्यूड दिखा रहे हैं मार्केट के सामने, अपन ये दिखा रहे हैं कि नहीं मार्केट से बड़ा मैं हूँ, मार्केट बड़ी नहीं है। अगर ये चीज अपन मार्केट को दिखा रहे हैं तो बिल्कुल मार्केट अपनी सुनने वाली नहीं है, मार्केट अपने को बाहर निकाल देगी। और अगर अपन ने ये सोच लिया कि यार एक बार ऐसे लीड कर दिया, दूसरी बार फिर कर लिया, यार बस यार मार्केट तू बड़ी है, तू जाने दे, मैं नहीं अब करते ही नहीं हूँ ट्रेड, चल छोड़,
तू जीत गई। अगर ये सोच ली और उस दिन अपन ने कैपिटल बचा लाई, तो फिर इस तरह के जब दिन आएंगे जब आप सही होने लगोगे, जब मार्केट आपको बोलेगी कि ठीक है यार तू इतना पेशेंस वाला व्यक्ति है, इतना धैर्य रखता है, तो ठीक है अब मैं तेरे को आज दे रही हूँ, जितना लेना चाहे उतना ले ले। तो जिस दिन दे रही है उस दिन अपन को लेना है, और जिस दिन ये ले रही है उस दिन ज़्यादा नहीं देना है। बस इस सिंपल सा फॉर्मूला अपने दिमाग में बिठा के रखिए। अब अपन कल के लिए प्लान बनाते हैं कि कल अपन किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है। क्या क्लियर है? कि मार्केट में नीचे से बाइंग भी आई है आज, है ना, बाइंग आई है। लेकिन दूसरी चीज क्या दिखाई दे रही है कि मार्केट की ओपनिंग यहाँ पे है ना, मतलब कि मार्केट अपनी ओपनिंग के ऊपर भी क्लोज नहीं हुई है। कल के हाई की बात तो दूर है, मार्केट आज की जो ओपनिंग थी उससे भी ऊपर क्लोज नहीं हुई है। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में फिर से वीकनेस है ना, वीकनेस है। तो अब किस तरह से अपन एनालिसिस करेंगे? तो देखिए, ये वाली लाइन सिंपल सा अपन यहाँ पे खींच के ले आते हैं, है ना, यहाँ पे ले आएंगे। और ये वाली जो लाइन है इसको कहाँ ले जाएंगे? थोड़ा सा नीचे ही अपना जो ये वाला स्विंग बना है। क्यों लेके आए इसको यहाँ पे? क्योंकि देखिए, इसी जोन के पास में से बहुत तेजी से एक दिन पहले भी बाइंग आई थी। अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना रखा है। फिर से मार्केट ने यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया, फिर इसको ब्रेकआउट देके फिर से एक प्राइस एक्शन बनाया। मतलब कहीं ना कहीं ये वाला जो पॉइंट है, ये जो बड़े प्लेयर्स है उनकी नजर में है ना। देखिए, ये पॉइंट्स अपन ढूंढते कैसे हैं? पॉइंट जो अपन ने ये लाइनें ड्रॉ करी है, इनका बनाने का उद्देश्य क्या रहता है? अपन कहीं ना कहीं जो बिग प्लेयर्स है उनकी साइकोलॉजी के साथ चलना चाहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ पे सेल कर रहे हैं, वो कहाँ पे बाय कर रहे हैं। उन चीजों को अपन पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो जब वो पकड़ में आ जाती है तो अपन बिल्कुल मार्केट के साथ चलने लग जाते हैं। और अगर वो पकड़ में नहीं आ रही है, अगर अपन बिग प्लेयर्स की साइकोलॉजी नहीं समझ पा रहे कहीं ना कहीं, तो अपन मार्केट की साइकोलॉजी को नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब ये है। तो वहां पे अपन फिर गलत होने लग जाते हैं ना। तो ये चीजें तो चलती रहेगी फ्रेंड्स। बहुत सिंपल सी इस तरह की लाइनें जरूर अपने जो ट्रेडिंग का जो आप प्लान बनाओ उसमें बना के रखें, और उस जो आपने प्लान बना लिया उसको ही ट्रेड करने की कोशिश करें। अनावश्यक चीजें, बाहरी चीजों से दूर रहें। जो बाहर से जो शोर आता है ना, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, उन चीजों से दूर रहने की कोशिश करें। अपने कान उस समय बंद कर ले और बिल्कुल अपने दिमाग से खुद का प्लान पे ट्रेड करने की कोशिश करें। तो क्या करेंगे अपन? अगर मार्केट गैप अप भी ओपन हो जाती है 17,948 के पास अगर ओपन होती है, तो अपन मात्र 20 पॉइंट का एसएल लगा करके 20 से 25 पॉइंट का अपन एसएल मान लो, 20 से 25 पॉइंट का एसएल लगा करके यहाँ पे पुट की पोजीशन लेंगे। अगर अपना एसएल हिट नहीं होता है तो टारगेट अपने बहुत बड़ा होने वाले हैं। वापस से 17,811 तक का अपन नीचे की साइड टारगेट रखेंगे अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है 17,948 के पास। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है या फ्लैट ओपन होकर नीचे आती है 17,811 के नीचे निकलती है, अपन पुट की पोजीशन लेंगे। 20 पॉइंट का अपना एसएल रहेगा, जो अपना टारगेट है वापस से 100 पॉइंट का नीचे की साइड रहेगा। ठीक है, इसको ब्रेक होते से अपन पुट की पोजीशन लेंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, अगर अपना एसएल हिट होता है, अगर मार्केट वापस से रिवर्सल आ जाती है, तुरंत वहां से निकल जाइए। कभी भी अपने दिमाग में यह मत रखिए कि मैंने 100 पॉइंट का टारगेट रखा है तो बस मैं 100 पॉइंट का टारगेट ही लूंगा, मैं एसएल लूंगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। दो चीजें कंफर्म है मार्केट में, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बड़े प्रॉफिट के लिए रुके, अगर लॉस हो रहा है तो छोटा सा लॉस देके निकल जाए। बस ये सिंपल सा फंडा है मार्केट में ट्रेडिंग करने का। तो गैप अप ओपन होती है यहाँ पे पुट, अगर गैप डाउन ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है, इसके नीचे निकलती है पुट की पोजीशन 100 पॉइंट का टारगेट। यहाँ अगर पुट की पोजीशन ले रहे तो यहाँ तक का टारगेट। बात आती है कॉल की पोजीशन की। देखिए फ्रेंड्स, कॉल की पोजीशन अपन ले तो सकते हैं 17,948 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है और इससे 20 पॉइंट ऊपर निकल जाती है, मतलब कि 17,960 या 64 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है तो अपन कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में अपन सी की पोजीशन बाय करेंगे। पूरे चांस है कि मार्केट फिर से कहीं ना कहीं से एक बार और रिवर्सल हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट एक डाउन ट्रेंड में भी ट्रेड कर रही है। तो अपन को बहुत कम क्वांटिटी में सी की पोजीशन लेना है, 20 पॉइंट का एसएल लगाना है। ऊपर की साइड अपन 80 पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं 17,960 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो। ठीक है, तीनों चीजें डिस्कस हो गई अपनी कि अगर ऊपर जाती है तो पुट भी ट्राई करेंगे, अगर पुट में एसएल हिट हुआ तो कॉल भी ट्राई करेंगे, अगर नीचे आती है तो इसके नीचे अपन पुट की पोजीशन ट्राई करने वाले हैं। अब बात आती है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी क्लियर अपनी एनालिसिस, बहुत ही सिंपल एनालिसिस थी कि जब तक मार्केट
मार्केट 42,350 के ऊपर नहीं निकलती अपन कोई कॉल की पोजीशन नहीं लेंगे। और अगर आप देखोगे तो आज मार्केट ने बिल्कुल उसी पॉइंट से रिवर्सल लिया है, ठीक है। दूसरी बात अपनी ये थी कि हम 42,050 के नीचे पुट की पोजीशन लेंगे। बिल्कुल मार्केट ने बहुत ही प्यारी ट्रेड यहाँ पे दी, यहाँ पे 100 से 150 पॉइंट का टारगेट दिया, लेकिन एक बार फिर से मार्केट उसी पॉइंट के पास से रिवर्सल हुई और यहाँ पे अपने को 200 से भी ज्यादा पॉइंट का टारगेट, जो अपन ने कल बात की थी 200 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, वो टारगेट हिट किया। तो बहुत अच्छा दिन आपका रहना चाहिए। अगर अपन ने अच्छे से प्लान के ऊपर ट्रेड की होगी तो बहुत अच्छा दिन आज का अपना रहा। अब बैंक निफ्टी में किस तरह से अपन कल ट्रेड कर सकते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा ये वाला पॉइंट अपन ने पकड़ रखा है अभी, तो इसको अपन छोड़ेंगे नहीं जब तक कि मार्केट इस पॉइंट को अपने गलत नहीं कर देती, अपनी ट्रेडिंग के प्लान को गलत नहीं कर देती, तब तक ये पॉइंट अपने लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब कि वापस से मार्केट अगर 42,350 के पास मिलती है, फिर से पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही छोटा एसएल बनता है, 15 पॉइंट का एसएल लगाएंगे। अगर एसएल हिट होता है तुरंत अपन कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर निकलेगी तो फिर अपनी कॉल की पोजीशन बनती है। तो अगर यहाँ पे मिलती है पुट की पोजीशन, टारगेट 42,050 का अपना रहेगा। अगर ऊपर निकलती 15 पॉइंट इसके, तो कॉल की पोजीशन लेंगे, ऊपर की साइड 200 पॉइंट का टारगेट रखेंगे अपन। लेकिन कोशिश करें कि अगर गैप अप ओपन होकर मार्केट इसको ब्रेक करे तो ही अपन कॉल की पोजीशन लेंगे। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगी तो फिर अपन मार्केट को अवॉइड कर देंगे, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड आती है और इस वाले पॉइंट को ब्रेक करती है, जो कि कितने का है, इसको अपन मार्क कर लेते हैं 41,912 को। अगर मार्केट इस वाले पॉइंट के नीचे निकलती है, अपन पुट की पोजीशन लेंगे, 40 पॉइंट का अपना एसएल रहेगा और इसके बदले में अपना टारगेट वही 200 पॉइंट का टारगेट अपन नीचे की साइड रखने वाले हैं। तो इस तरह से अपन बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।